हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में आप सबका स्वागत करती हूं और आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आपका यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। रूसा को जानेंगे, रूसा के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत दिन से हम लोग की क्लासेस नहीं हो रही थी, क्लासेस पोस्टपोन थे कोरोना की वजह से, कुछ जेन्युइन रीज़न की वजह से। अब आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि विद इन 15 या 1 मंथ के अंदर एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाए। तो 1-2 मंथ में हो सकता है एग्ज़ाम हो, तो ज़रूरी है कि हम लोग फिर से लय में आएँ और क्लासेस को रिवीजन करें या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो छूट गए हैं उनको आप तक प्रोवाइड कराएं। तो आप ये सारे अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पे आपका यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, रूसा के बारे में जानते हैं कि रूसा क्या है, कैसे काम करता है, इसका फंडिंग क्या होता है, कब बना, क्योंकि रूसा बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव से संबंधित, इसके कंपोनेंट से संबंधित, इसके इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, आखिरकार ये है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हम लोग कि रूसा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं रूसा की फुल फॉर्म की बात करूं, ये भी बहुत अहम है आपको जानना कि रूसा का फुल फॉर्म है क्या। तो रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जी, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो रूसा का फुल फॉर्म है। और रूसा जो है शुरू किया गया था 2013 में, वर्ष 2013 में रूसा को शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? तो राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण के उद्देश्य से। अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ये आखिरकार ये क्यों आया अस्तित्व में, तो चूँकि 2010 के बाद हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि ये सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इनके सारे स्कीम सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी हायर एजुकेशन में से संबंधित स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें सुधार के लिए रूसा को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो पात्र हैं राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को, उसमें वित्त पोषण के उद्देश्य से 2013 में शुरू की गई है। सेंट्रल प्रायोजित एक योजना है जो 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी MHRD के थ्रू। किसके थ्रू? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थ्रू। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा अभी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री अभी कौन है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था 2013 में MHRD के द्वारा, और ये केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूशन हैं, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें उनको फंडिंग प्रोवाइड किया जाए और उनमें गुणवत्ता, रिसर्च, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो वहाँ का इनरोलमेंट रेशियो हो, इन सारी चीज़ों में मतलब पर्याप्त मात्रा में सुधार किया जाए। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ 2013 में रूसा आता है, अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये स्कीम लॉन्च होता है, जो लॉन्च किया गया MHRD के द्वारा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि 2013 में MHRD के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था फंड प्रोवाइड कराना जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करना है, ताकि वे समानता, सुगमता और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। इसके तहत स्थापित नियमों एवं मानकों के अनुरूप मौजूदा राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार किया जाना है। ठीक है, इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि जितने भी कॉलेज हैं उनका वित्त पोषण हो, ताकि वो एक समान तरीके से विकास कर सकें, उनमें सुगमता आया, उनमें नया नया इनोवेशन आए, रिसर्च को प्रमोशन मिले। इन सारे चीज़ों के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लाया गया था। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ये फंडिंग होती है, जो केंद्रीय वित्त पोषण होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिरकार जो रूसा है उसमें फंडिंग होती कैसी है। ठीक है, और किन किन रेशियो में होती है, कौन से राज्यों को कितना कितना मिलता है। तो यहाँ पे फंडिंग जो है वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रूसा की जो फंडिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। कैसे कैसे? पहला, जो जनरल कैटेगरी के स्टेट है, ठीक है, और दूसरा जो एक विशेष कैटेगरी के स्टेट हैं, और तीसरा जो कि हमारे UTS हैं, अर्थात केंद्र शासित
प्रदेश हैं। जो सामान्य श्रेणी के स्टेट हैं अर्थात जो जनरल कैटेगरी के स्टेट हैं उनमें जो है 60:40 के अनुपात में फंडिंग होती है, और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनमें 90:10 के रेशियो में होता है, और जो यूटीएस हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% फंडिंग की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। मे बी अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये 3 तरीके की फंडिंग होती है, जिसमें एक जनरल स्टेट है, एक विशेष है और एक यूटीएस है। 3 तरीके की फंडिंग एलोकेशन की जाती है सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तो बात कर लिए हम लोग फंडिंग की कि आखिरकार जो फंडिंग है वो किस तरीके से होती है, कितनी कैटेगरी में होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब वहाँ से फंडिंग हो जाती है तो वो किस थ्रू मतलब पहुँचती है सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से जो फंडिंग हमको मिली 60:40 के रेशियो में, या फिर 90:10 के रेशियो में, या फिर 100% के रेशियो में, आखिरकार वो इंस्टीट्यूशन तक पहुँचती कैसी है। तो जो वहाँ का फंड फ्लो होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो वहाँ का फंड का फ्लो है वो होता है, सबसे पहले फंड रिलीज होता है केंद्रीय मंत्रालय से। ठीक है, कहाँ से? केंद्रीय मंत्रालय से। वहाँ से फंड आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर जितने भी यूटीएस वाले गवर्नमेंट है वहाँ पे आता है। ठीक है, और वहाँ से फंड जो है वो रिलीज होता है, तब आता है जितने भी स्टेट एजुकेशनल काउंसिल हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको ये बात एकदम याद रखना है कि सबसे पहले रिलीज हुआ फंड आपका केंद्रीय मंत्रालय से, वहाँ पे आया, वहाँ से निकल के आया राज्य सरकार अथवा यूटीएस के पास, केंद्र सरकार केंद्र प्रशासित राज्यों के पास। उसके बाद वहाँ से फंड निकल के आता है आपका राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पास, मतलब जितने भी स्टेट एजुकेशनल काउंसिल है वहाँ पे। और फिर यहाँ से जो फंड है वो निकलेगा तो जाएगा कहाँ पे? जितने भी स्टेट वाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको दिया जाता है। जो ये फंड दिया जाता है तो ये फंड उनके परफॉर्मेंस के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, कि कौन सा जो यूनिवर्सिटी है, या फिर कौन से कॉलेज हैं, या फिर कौन से इंस्टीट्यूशन है, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, उस आधार पे उनको फंड का एलोकेशन किया जाता है। कहाँ से? जो स्टेट एजुकेशनल काउंसिल है। आइए अब हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रूसा का ऑब्जेक्टिव जानना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार पूछे भी गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम रूसा के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रूसा का मुख्य उद्देश्य है राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि जितने भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो हायर एजुकेशन है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनमें उनकी क्वालिटी में सुधार किया जाए। इसके अलावा नए शैक्षणिक संस्थान बनाना, मतलब नए इंस्टीट्यूशन ओपन करना, और जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हैं अस्तित्व में उनका विस्तार करना और उनका उन्नयन करना। ठीक है, तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं रूसा के। इसके अलावा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना। ठीक है ना, मतलब गुणवत्ता पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना, जो भी उसके निर्धारित मानदंड और मानक हैं उनके अनुसार राज्य संस्थानों को बेहतर और विकसित करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, आपको पता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो फैकल्टीज होते हैं वो फैकल्टी जो है क्वालिटीपूर्ण आए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों का चुनाव हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है रूसा का। साथ ही साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षक संस्थानों में एक सक्षम माहौल बनाना, मतलब कि रिसर्च और इनोवेशन को लेके, मतलब अभी फ़िलहाल में आप देखोगे कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं भारत में वहाँ पे रिसर्च पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, क्वालिटी युक्त एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आपको सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई नहीं आना चाहिए, आपके अंदर वो इनोवेशन होना चाहिए ताकि आप जो है रैंकिंग में अपने आप को बेहतर कर सकें, गुणवत्ता में अपने आप को बेहतर कर सकें। और आप जितना बेहतर करेंगे, जितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, आपका फंड भी उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है रूसा का कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इनोवेटिव हों।
इसके अलावा उच्च नामांकन प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता बनाकर और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करना। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद या फिर कहिए आफ्टर 10th जो है या फिर +2 बहुत कम बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। तो इस बार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये टारगेट किया गया है कि कम से कम जो मेरा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 50% होना चाहिए। कहाँ पे? हायर एजुकेशन में। कब तक होना चाहिए? तो 2035 तक का टारगेट कितना किया गया है? 50%। मतलब अभी रिसेंटली कितना है? रिसेंटली 25% है। ठीक है, मतलब कि जितने बच्चे +2 तक जाते हैं उसके बाद वो हायर एजुकेशन में बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। इसलिए ये टारगेट रखा गया है कि 2035 तक हायर एजुकेशन का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ा के हमको 50% कर देना है। तो ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा कैसे? तो इसको बढ़ाने का काम करता है आपका रूसा। कैसे? तो अगर मान लीजिए कोई स्टेट में कॉलेजेज इंस्टीट्यूशंस कम हैं तो आप नए कॉलेज और नए इंस्टीट्यूशन का की स्थापना करिए, निर्माण करिए, या फिर जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी कैपेसिटी को और बढ़ाइए और मैक्सिमम जो है उच्च नामांकन दर जो है सकल नामांकन अनुपात है उसमें वृद्धि करें। ये भी काम है आपका रूसा का, इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्च शिक्षा में समानता में सुधार करना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं विकलांग व्यक्तियों के समावेश को बढ़ावा देना। मतलब कि ये संपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखा है कि जो हायर एजुकेशन है उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जितने भी सोशियो इकोनॉमिक पिछड़े लोग हैं उनको भी उनमें पर्याप्त अवसर मिले ताकि वो समान रूप से आगे बढ़ सकें। सभी चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, विकलांग लोग हों, सबको बराबर सुअवसर जो है प्राप्त हो। कोई भी एजुकेशनल जितने भी स्टेट लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें, तो ये सब उनके मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं रूसा के। तो ये ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार अब रूसा के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उम्मीद है पूछ लिया जाए। तो जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो हैं कि महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तित कर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी बनाना। इसके अलावा जितने भी चुनिंदा स्वायत्त कॉलेज में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी और उनमें इनोवेशन लाना। ठीक है, ये भी एक अहम कंपोनेंट्स है रूसा का। तो ये कंपोनेंट्स आपको ज़रूर याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इक्विटी इनिशिएटिव्स लेना, मतलब कि समानता की पहल करना हर तरीके का, चाहे अभी आप जैसे कि मैंने ऊपर बात किया उसके ऑब्जेक्टिव का कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर विकलांग लोग हैं या तो महिला, अल्पसंख्यक, सभी के मामले में समान मतलब वातावरण मुहैया कराना। इसके अलावा फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है जिसके मेन कंपोनेंट्स में शामिल है। इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ग्रांट्स देना, ये भी एक मेन कंपोनेंट्स है रूसा का। और इसके अलावा संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और सुधार करना, ये भी कंपोनेंट्स है रूसा का। और अंत में मैं बात करूँ तो मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल, डिग्री कॉलेज में उन्नयन और उच्च शिक्षा का जो है व्यवसायीकरण करना भी मुख्य घटक है आपका रूसा का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार जो इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो मतलब बहुत अच्छे टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए रूसा को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप उसके कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, ऊपर मैंने बात की ऑब्जेक्टिव की, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स और जो इसका फंडिंग फ्लो है वो कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम से याद कर लेना है, मतलब समझ जाना है, क्योंकि रूसा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए क्योंकि अब तो अनेक शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने जाना रूसा के बारे में डिटेल से। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।